लेकिन अगर मैं सेल कर रहा हूँ और मैं इन द मनी, अगर मैं इन द मनी हो रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो मुझे जी जी हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी पोजीशन इन द मनी नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ। ठीक है। और होता है एक चेंज इन परसेंटेज, मतलब जैसे आज कॉल का प्राइस ऊपर गया, वो हाँ चेंज वो इन तो वन। परसेंटेज, हाँ वो जी परसेंटेज है कि वो 100 रुपये वाला 50 हो गया तो 50% माइनस हो जाएगा, चेंज इन परसेंटेज हो जाएगा। वो 85% आ गया ना कि दिन में, तो वहां से आप बाई कर लो। जी अगर वो एक ही दिन में 85% पे डाउन हो जाता है कभी, जी जी कॉल या पुट, जी। 100 में से 85% वो माइनस हो जाता है, वहां से वो बाउंस बैक मारता है बहुत बार। अब वहां पे बाय कर सकते हो। ठीक है। ओके सर, अभी आपको समझा। ये लेवरेज का समझ में आया था? मैंने कल आपको ये बताया था, स्पेकुलेशन, हेजिंग, लेवरेज, ये तीन चीजें मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे, एक आपको सबको बेसिक समझाता हूँ कि आपको क्या ट्रैक करना है रोज। तो आपको है ना ऑप्शंस का गेम समझ में आएगा। आपको रोज डेली सबको एटीएम, आप एटीएम समझ गए, एट द मनी बोलते हैं एटीएम। अगर वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उसको हम 100 पॉइंट ऊपर वाले को एटीएम बोलेंगे, ना कि जो मार्केट खुला होगा तब का एटीएम। अगर मार्केट आज 250 पॉइंट नीचे बंद आया तो नीचे 250 पॉइंट का हम काउंट करेंगे। तो उसका कॉल का प्रीमियम और बाई पुट का प्रीमियम, वो आपको रोज लिखना है और वो दोनों को प्लस करना है। प्लस करना है। कॉल का प्रीमियम है 120 रुपया, पुट का प्रीमियम है 140 रुपया। जी तो कितना हो गया? 260 रुपीज हो गया। तो मुझे एट द मनी की जो जोड़ी है वो मुझे लिखनी है। जी जी। वो मुझे नोट डाउन करना है रोज। आप समझे? नहीं सर। इसमें कैसा होता है, ऑप्शंस में जो गेम होता है ना, पूरा जो गेम चलता है ऑप्शंस में, वो प्रीमियम पे चलता है। सबको क्या करना है, प्रीमियम ऑप्शंस में कैसा होता है कि आज मार्केट, आज एक्सपायर, एज एक्सपायरी है, समझो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी का। ठीक है। तो आज जो बंद आया होगा ना एक्सपायरी का, 82,000 का जो कॉल है और पुट है, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो 1,700 का प्रीमियम है, 1,200 का प्रीमियम है। तो जी वही 1,200 फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे आते आते जीरो हो जाएगा। एट द मनी हम्म। हमेशा जीरो हो जाता है एक्सपायरी पे। ठीक है। तो हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आज मेरा कॉल पुट का जोड़ी क्या चल रहा है। क्या जी वो प्रीमियम में चल रहा है, क्या वो डिस्काउंट हो गया है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि आज वॉलेटिलिटी इसमें नहीं है, आज विक्स छोड़ दिया है मार्केट में। तो आपके दिमाग में वो नंबरिंग हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में भी काम करोगे तो आपको फ्यूचर्स में भी नोट डाउन करना पड़ता है, जैसे आईवी होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। मतलब वो फ्यूचर्स को मेजर करता है कि पूरे महीने में कितना परसेंट का वॉलेटिलिटी रहेगा। अगर आप फ्यूचर्स में देखोगे ना तो आईवी करके एक ऑप्शन आता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, स्टॉक्स में। जी तो वो आपको नोट करना है कि रिलायंस का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आज 14% था, कल 15% हुआ, 17% हुआ, 18% हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 23 हुआ। तो वो आपको हमेशा नोट डाउन करना पड़ता है, एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो आपको प्रीमियम के पूरे रिकॉर्ड रखने रहते हैं कि एट द मनी का प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ये शाम को कॉल का जब प्रीमियम क्या है और पुट का प्रीमियम क्या है। तो शाम को जब क्लोजिंग होता है तब इसका वो तब रखना आपको पड़ता नोट है। करना है, मॉर्निंग में जब ओपन होता है तब आपको नोट करना है, 12:30 बजे नोट करना है, 2 बजे नोट करना है, 3:30 बजे नोट करना है। तो आपको एक गेम समझ में आएगा कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। देखो आप लोग ये सब चीजें नोट नहीं करते हो, आप सिर्फ क्या सोचते हो, मैंने 20 रुपए का बाय कर लिया, मैंने 20 रुपए में बेच दिया, हो गया मेरा काम।
ठीक है, जी। इससे ज्यादा आप नहीं सोचते हो। तो आपको ये सोचना है कि बड़े ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं, वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं। देखो, हमें भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है कि सब पानी में कूदेंगे तो मैं भी कूदूंगा। वो वही काम सर। नहीं करना है। टीवी में देख लिया हमने, सौदा मार लिया, हो गया। ठीक है। देखो, आपको खुद को ही दिमाग लगाना है। आपका दिमाग शार्प है तो आप उसमें से कमा सकते हो, आपका दिमाग शार्प नहीं है तो आप नहीं कमा सकते। तो एक बेसिक फंडाज होता है ऑप्शंस में कि आपको क्या क्या ट्रैक करना है उसे। देखो, आज मैं भी हूं तो मैं भी कुछ ना कुछ ट्रैक करता हूँ। क्या मेरा एक रूल्स है या मैं किसी को ट्रैक करता हूँ, वो चीज को फॉलो करके मैं मंथली इनकम मेरा जो भी बनता है मैं निकालता हूँ। ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको आज देता हूँ कि समझो कि मार्केट आज बंद हुआ 25,000 पे, 24,950 पे बंद हुआ आज। समझो एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, 24,950 का कॉल का रेट क्या बंद हुआ, कॉल का, और 24,950 का पुट का क्या रेट है, वो दोनों मैं ऐड करूंगा और वो उसको नोट डाउन करूंगा आज का, कि आज मंडे है, मंडे को क्या रेट पे बंद हुआ, ट्यूसडे को क्या रेट पे बंद हुआ, वेनेसडे को क्या रेट पे बंद हुआ, थर्सडे को क्या रेट पे बंद हुआ, फ्राइडे को क्या रेट पे बंद हुआ। तो एक आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि प्रीमियम अच्छे हैं कि नहीं है मार्केट में। मैं बाय कर सकता हूँ कि मैं सेल कर सकता हूँ। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं क्यों फ्लॉप हुआ, आज मेरा आज कॉल क्यों नहीं चला। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे आज क्यों प्रॉफिट्स हुआ। तो आपको एक जजमेंट आना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये काम किया, इसके वजह से मुझे ये पैसा मिला। ये सर हम ये एक्सपायरी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो आई भी काम करेगा ना। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो गुरुवार फ्राइडे को हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फ्राइडे तो आप निफ्टी भी, हाँ निफ्टी आप फ्राइडे थर्सडे से ही कैलकुलेट करना शुरू कर दो। साढ़े सिर्फ तीन को एक्सपायर, 3:30 को एक्सपायरी खत्म हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जी। वीक की क्या क्लोजिंग आई है वो आप नोट डाउन कर लोगे, नेक्स्ट वीक की। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का थर्सडे को नोट डाउन करोगे कि थर्सडे को क्या बंद आया, 350 बंद आया, 450 बंद आया, क्या बंद आया। ठीक है। कभी कभी आप, तो आपको इसमें आपको एक जजमेंट आना शुरू हो जाएगा कि आज जोड़ी क्या चल रही है। स्ट्रैडल जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस, टू 24,950 का कॉल और 24,950 का पुट, दोनों सेम है। तो हम जी। सेम स्ट्राइक प्राइस को बोलते हैं स्ट्रैडल। आप चाहिए तो लिख लो। इफ वी आर सेलिंग सेम स्ट्राइक प्राइस, एग्जाम्पल 24,950 कॉल, 24,950 पुट, इट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल। अगर हम इसको सेल करते हैं तो, अगर हम दोनों को बाय करते हैं तो हम उसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। बाय को लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस, हमेशा याद रखना। जी। अगर मैं 24,950 चल रहा है और मैं 25,200 का कॉल और पुट बेच रहा हूँ तो भी वो स्ट्रैडल ही है। सेम स्ट्राइक प्राइस जहां पे रहेगा उसको हम स्ट्रैडल बोलेंगे। अगर हम दोनों को बाय कर रहे हैं, कॉल को और पुट को भी, तो हम उसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलेंगे। जी। अगर हम कॉल और पुट को बेचेंगे तो हम उसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलेंगे। हम लॉन्ग स्ट्रैडल कभी लेंगे पोजीशन मार्केट में, और हम शॉर्ट स्ट्रैडल कब लेंगे। हम नॉर्मली लॉन्ग क्यों करते हैं। बाय करते हैं तो बाइंग हम दोनों पे बाय करेंगे, तो इसको तो ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते लॉन्ग स्ट्रैडल में, कर सकते तो हैं, जीरो हो कर जाएगा। सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। रीजन है उसके, एक रीजन होते हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप कॉल और पुट दोनों कब बाय करोगे, जब आपको पता है कि कल कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कल इलेक्शंस का रिजल्ट है, बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी।
एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। कल इलेक्शंस का रिजल्ट है कि बीजेपी जीतने वाली है कि कांग्रेस जीतने वाली है। मुझे नहीं पता कि बीजेपी जीतने वाली है कि कांग्रेस जीतने वाली है। ठीक है। अगर बीजेपी जीत जाएगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर बीजेपी हार गई तो मार्केट नीचे चला जाएगा, मार्केट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल और पुट दोनों बाय करके चला जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, मतलब एक समझे तो आप ये बात? बाय करते हैं पैनिक सिचुएशन में, अगर कल को मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए। तो उसमें अगर आप लॉन्ग रहोगे तो आपको पैसा आने वाला है 100%। देखो, आप कॉल भी बाय कर रहे हो, पुट भी बाय कर रहे हो। लेकिन ठीक है। वो फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे तो 3 दिन छुट्टी है ना, तो थीटा तो भी डीके खा होता है जाएगा। वो? नहीं हो होता जाए। है। होता है, तो भी होता है। थीटा डीके कंपलसरी नहीं है कि ओवरनाइट डीके मिलना ही मिलना है। अगर ऐसा होता तो मैं आज बंगला ले लेता। तो अगर मैं इतना शॉर्ट हूँ कि अगर रोज डीके ही मिलना है, तो मैं चुपचाप 10-20 करोड़ का फंड ले लूँ और मैं रोज 5 लाख रुपए हर पर डे का घर पे लेके जाऊंगा मैं। देखो, हर चीज 100% श्योर नहीं रहते हम कि यही होने वाला है मार्केट में। तो मैंने आपको क्या बोला, पैनिक सिचुएशन होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन होता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप दोनों कॉल पुट बाय करके जाओगे ओवरनाइट में, तो आपको लॉस होगा, क्योंकि उसमें थीटा डीके का इम्पैक्ट गिरने वाला है। ठीक है। जी सर, कंप्लीट। दूसरा, अगर आप इन फ्यूचर में कभी भी बाइंग का भी सोचते हो कि मुझे बाइंग में कब काम करना है, तो 9:20 से लेके 10:30 तक ही ट्रेड करना है, या ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना कभी भी। अगर आपको ट्रेड मिल गया मॉर्निंग में, बाइंग का ट्रेड अच्छा मिल गया, आप उसको एग्जिट करो और निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद थीटा का रोल एक्टिव हो जाता है। 9:20 से टेन थर्टी ट्रेडिंग। 10:30, या 9:15 को भी आप कर सकते हो। 9:15 से लेके 10:30, इसके बाद आपको बाइंग का काम नहीं करना कभी भी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है 2 बजे के बाद अच्छा बाइंग हो जाता है, ये होता है वो होता है सब। आप बोलोगे कि होता है, 2 बजे भी होता है, 1 बजे भी होता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है कभी भी। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही काम करना है, उसके बाद भले 200 पॉइंट का मूवमेंट आने दो, 300 पॉइंट का मूवमेंट आने दो। देखो, मार्केट कैसा रहता है, मार्केट में आप स्क्रीन के सामने कभी भी रहोगे ना, तो मार्केट आपको ललचाता है। अरे, मैं ये बाय कर लेता तो देखो 100 रुपया ऊपर हो गया, ये मैं ऐसा कर लेता तो आज ये हो जाता, ये होता, ये हमारे साथ भी होता है। अब मैंने ये बेचा नहीं, 100 रुपया नीचे चला गया। तो वो हमेशा लुक्रेटिव करने की कोशिश करता है हमें। तो हमको एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, कभी भी ट्रेडिंग में एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि मॉर्निंग में हमको एक ट्रेड मिल गया, हमको भले 5,000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है या 20 आ रहा है, हमको आगे ट्रेड नहीं करना है। मुझे कितना भी कॉन्फिडेंस है मेरे में कि हाँ नहीं, मुझे पता है यहाँ से नीचे जाएगा, पर मेरे को नहीं करना है। आप समझे? जी सर। तो कभी भी बाइंग का यही रूल रहेगा, सेलिंग का ये रूल रहेगा कि हम पूरा दिन उसको ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि डीके मिलने वाला है, तो हम सेलिंग करते हैं उसको, कि हमारे थोड़ा भी फेवर में चले जाएगा तो प्रीमियम डीके शुरू हो जाएगा। आज आपने सेंसेक्स में देखा होगा, सेंसेक्स हाँ, ऊपर था 1,000 पॉइंट, 800 पॉइंट ऊपर था, फिर कॉल ने इरोड करना शुरू किया, वो सब जीरो हो गए। 800 का प्रीमियम 20-30 रुपया हो गया। हाँ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि अगर मार्केट ने रिवर्स मारा और आपको पता है कि आज जीरो होना है, तो मैंने क्या किया, कॉल शॉर्ट कर दिया। हम्म। और ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था कि 80,800 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है, तो मार्केट 80,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए बस।
अगर वो उसके नीचे रहा 3.5 तक तो मुझे पूरा पैसा मेरा प्रॉफिट है आज का। एक एग्जांपल आज आपको सेंसेक्स का देता हूं मैं, कि अभी समझो कि मैंने 500 रुपीज में कॉल बेच दिया, शॉर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 80-800 का मैंने शॉर्ट किया, लेकिन बंद आया 81,000 रुपीज। सेंसेक्स 81,000 पे बंद हो गया आज। मैंने 500 में शॉर्ट किया था। इंट्रिंसिक वैल्यू का गेम आता है इसमें। मैंने आज 80,800 का कॉल 500 में शॉर्ट किया, और मार्केट बंद हुआ 81,000 पे। तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? आज एक्सपायरी है, कॉल हाँ, पुट तो सब जीरो हो जाते हैं। जीरो ना, तो जीरो। अब हाँ, इंक्लूसिव वैल्यू उधर तो जीरो हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला, आप फिर से सुनो मेरी बात। 80,800 का कॉल मैंने शॉर्ट किया 500 रुपीज में। मार्केट आज क्लोज आया 81,000 पे, आज एक्सपायरी था। 81,000 पे वो क्लोज हो गया। मुझे कितना पैसा मिलेगा? 500 पॉइंट का। नहीं। 200। आप बताओ। आपने बोला मत। हाँ, बोलिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, लिख लीजिए चाहिए तो। 80,800 का कॉल शॉर्ट किया मैंने, शॉर्ट सेल किया 500 रुपीज में। ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ 81,000 पे। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना? 1,000। मतलब क्लोज हुआ ना, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिला, मिलना चाहिए, क्योंकि 200 नहीं, पॉइंट आप तो। गलत आप। हाँ, बोलिए। नेट प्रॉफिट कितना मिला, आप वो बोलिए मुझे। 1,000। 1,000 कैसे होगा सर? नहीं। प्रॉफिट 1,000 कैसे होगा? मैंने सेल ही 500 रुपए में किया, तो अगर जीरो भी हो गया तो मुझे 500 रुपये ही मिलना है। उससे ज्यादा तो मुझे मिलना ही नहीं है। सेलिंग का कैलकुलेशन क्या होता है सर? अगर मैंने 500 रुपीज में बेचा है, तो 500 का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा। यस। तो उससे ज्यादा तो मुझे मिलना तो है ही नहीं। 500 से ज्यादा मुझे नहीं मिलना है, तो 1,000 का तो पॉइंट ही नहीं है। मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? 500। मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाया था अभी स्टार्टिंग में, वो क्या था? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। हाँ, तो करो उसको। निकासी पर। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 300। हाँ, 80,300 हुआ स्ट्राइक प्राइस, माइनस मैंने किया बोला तो। 80,000। 80। नहीं नहीं, कैसे माइनस किया आपने? 81,000 स्ट्राइक प्राइस है और 80,800 पे आपने 80। सेल। 80,800 स्ट्राइक प्राइस है, 81,000 मार्केट प्राइस है। 200। कितना हो 200। गया सर? 200। 200। कैसे? नहीं, -200 होगा क्या? कैसे -200? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करो। मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करो। 200 रुपया होगा। साहिल भाई, आपके हिसाब से कितना होगा? बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा बोलोगे तो मार्केट प्राइस अगर माइनस करते हैं तो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करो, कितना होगा? वही सर, 200 है। 200 है हम्म। आपके हिसाब से?
80,500 है। 80,800 और 81,000 का मार्केट प्राइस है, और मैंने 500 रुपीज में कॉल शॉर्ट किया था। मैंने 500 रुपये में कॉल शॉर्ट किया था। ये आप पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहे हो। मैंने 500 रुपये में बेचा। तो 700 रुपया, 200 रुपया सुनो, प्रॉफिट हुए। पहली बात, 200 नहीं है। मैं आपको एग्जांपल, अभी मैं आपको सब, आपको अभी तक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझ में आ रहा किसी को। ऐसे मैं 5 एग्जांपल लूंगा अभी। मैंने 500 रुपये में आज शॉर्ट किया 80,800 का कॉल। ये क्लियर है आपको? यस। ठीक है। अगर 80,800 बंद आता है या 80,800 के नीचे बंद आ जाता, तो मेरे को पूरा 500 रुपया मिलता। नहीं। मिलता। अब क्या हो गया सिनेरियो, 81,000 पे मार्केट बंद हो गया। मेरे पास कॉल कितना, मैंने कॉल कौन सा शॉर्ट किया था? 80,800 का। तो मार्केट आपके एग्नेस्ट 200 पॉइंट आया। 200 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट बंद आ गया। मैंने शॉर्ट कितने पे ये किया था? 500 पे किया था। लेकिन वो बंद कितने पे आ गया? 200 रुपये पे बंद आया। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। 300 रुपये का हुआ। वो 300 रुपया आपका ठीक। इंट्रेंसिक वैल्यू। वो मुझे इंट्रेंसिक, 200 रुपया उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, 300 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। जी सर। अभी समझे आप? जी। हाँ सर। अभी एक एग्जांपल और एक लेता हूँ। मैं पुट का हम्म, एग्जांपल लेता हूँ। पुट मतलब मंदी, आप समझना। कॉल मतलब तेजी, पुट मतलब मंदी। ठीक है। मैंने 80,500 का कॉल पुट शॉर्ट किया था। 80,800 का पुट शॉर्ट किया मैंने। हम्म, ठीक है। और मार्केट बंद आया 81,000 पे। मैंने शॉर्ट किया था 500 रुपये में पुट। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना मिला? मार्केट कितने पर बंद हुआ? 81,000 पे। सेम कंडीशन, कॉल की जगह पुट आ गया। तो वहां भी आपका जो मतलब आईबी 200 रुपया ही। नहीं, हम्म, पुट ओटीएम हो गया। जी पुट मैं आपका जरा। ओटीएम हो गया। उसने हाँ। 80,800 के नीचे बंद नहीं दिया, 80,800 के ऊपर बंद दिया है। आपको पूरा 500 रुपये मिलेगा। नहीं समझ में आएगा साहिल जी? सर कॉल पुट। बहुत कंफ्यूजिंग है ये। हाँ तो सर हुआ ना, देखो, मतलब 300 रुपया आपका आपने वो लिया, आपका खबर में गया, और 200 रुपया आपने आईबी लिया, तो आपका 500 आपको आई भी नहीं लिया। मतलब। आप पुट में वो इन द मनी हुआ ही नहीं। इंट्रिंसिक जी वैल्यू इन द मनी में काउंट होता है, एटीएम में कभी काउंट नहीं होता। एटीएम जीरो हो जाता है, ओटीएम जी जीरो हो जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा आईटीएम पे ही काउंट होता है, इन द मनी पे। जी जी। एकदम। समझे? इन द मनी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कॉल और पुट का भी, कि आप है ना पेपर पे लिखिए तो आपको समझ में आएगा। पेपर पे लिखिए करंट मार्केट प्राइस 81,000 सेंसेक्स। 1000। ठीक है। तो 81,000 का कॉल और 81,000 का पुट, वो हो गया आपका एटीएम। 81,000 का कॉल और पुट दोनों एटीएम। दोनों एटीएम हो रहा है। करंट करंट मार्केट प्राइस हमेशा एटीएम रहेगा। ठीक है। एटीएम, कॉल और पुट दोनों। अब 82,000 का कॉल, वो हो जाएगा आपका ओटीएम। अच्छा। जी। आप क्या बोलिए? 80
80,500 का पुट, पुट वो आपका हो जाएगा ओटीएम। ओटीएम, इसका पुट ओटीएम। देखो, पुट मतलब क्या हो गया? मंदी। मंदी, जी बेच। अभी मार्केट क्या चल रहा है? 81,000। हम्म, मार्केट प्राइस मैंने 81,000 दिया। हाँ, अब आपके दिमाग में मंदी है, तो मंदी का मतलब क्या हो गया? 81,000 से वो कहाँ जाना चाहिए? नीचे। नीचे, अस्सी से- पाँच सौ पे जाना चाहिए। हम्म, तो आप क्या करोगे? नीचे का पुट बाय करोगे। नीचे का पुट हम बाय एटी वन कर रहे हैं। थाउजेंड पे चल रहा है, तब आप 80,500 का पुट बाय करोगे ना, कि मार्केट को नीचे आना है, हम्म, जी ऊपर नहीं जाना है, मार्केट को नीचे आना है, तो मैं नीचे का पुट बाय करूंगा। पुट बाय करेंगे। आप समझे? हाँ सर। अगर मुझे तेजी करनी है, 81,000 का रेट चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 82,000 का। 81,000 का सी बाय करेंगे। एट्टी वन कौन थाउजेंड का सा? सी 81,000 का सी बाय करेंगे। 81,000 तो अभी एटीएम चल ही रहा है। 82,000 ओटीएम का में क्या कॉल। करूंगा? ओटीएम में मैं क्या करूंगा? नीचे के एट्टी बाय वन करूंगा कि ऊपर के बाय? करूंगा। 81,000 का मैं 81,500 का बाय करूंगा, कि मुझे मुझे मेरे दिमाग में यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो 81,100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा। तो हम्म, ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का बाय करूंगा ना, हाँ। कॉल। हम्म और नीचे हम्म, में मैं पुट साइड बाय करूंगा। हम्म, ठीक है। हम्म, तो ओटीएम समझ गए आप? ओटीएम किसको बोलते हैं? हाँ सर। पुट में ओटीएम हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे होगा। पुट, हाँ। कॉल के ओटीएम मार्केट प्राइस से ऊपर होगा। ऊपर क्यों ऊपर। होगा? क्योंकि मैं बुलिश हूँ, मुझे चाहिए कि वो स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला जाए, मार्केट प्राइस से ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए ओटीएम होगा वो। ठीक है। जी। हाँ सर। चलो, एक एग्जांपल दो मुझे, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का। मार्केट प्राइस लो और दोनों का ओटीएम, पुट का ओटीएम, कॉल का ओटीएम लिखो। निफ्टी का लेते हैं। कोई भी ले लीजिए आप, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कोई भी फिगर ले लो कि ये रेट है, इसके ऊपर का ये कॉल है, ये ओटीएम कॉल का, और पुट का ओटीएम है, ये पुट का ओटीएम। सर हमने लिया 25,000 का निफ्टी। हाँ। 25,500 कॉल करेंगे तो 24,500 पुट पे। तो मुझे दोनों के ओटीएम चाहिए, कॉल के ओटीएम और पुट के ओटीएम, और एट द मनी क्या है दोनों के? सर जैसे कि 25,000 मान के चलिए एट द मनी निफ्टी है अभी। हाँ। तो हाँ इसका बराबर। कॉल में ओटीएम हम हाँ मान के चलते हैं 25,500। बराबर। और वही क्या अगर लेकिन 25,500 क्या? कॉल की पुट? कॉल बराबर। और पुट में हम 24,500 लेके चलेंगे ओटीएम। बराबर। बराबर। परफेक्ट, आप समझे? अगर हाँ मैं सर। पुट बाय कर रहा हूँ तो मैं नीचे के बाय करूंगा, करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले, क्योंकि मुझे हम्म, चाहिए कि वो नीचे आएगा। मैं हम्म, ये नहीं बोलूंगा कि ऊपर जाएगा। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ और वो ऊपर जाएगा, तो मुझे तो लॉस होना है। हाँ। बराबर है। तो मैं तो हम्म, नीचे के, मैं मुझे तो यही चाहिए ना कि निफ्टी नीचे आ जाए, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट। हम्म, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए। हम्म। ठीक है। मनोज जी, हाँ जी सर। समझ में आया? जी सर। और सर हाँ। अगर मान के चले कि 25,000 एटीएम हमारा है, ठीक है, और हम पुट हाँ। बाई किए हैं 24,500 का। हाँ। और
पुट बाई किया 24,500 का, अगर मार्केट मेरा 24,500 हिट नहीं किया है, वो आपको मान के चलिए कि 700 800 तक ही रहा, तो उसी रेंज जीरो हो में जाएगा आपका कॉल, तो पुट जीरो हो जाएगा। वो पुट जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन ओटीएम जीरो हो जाते हैं। अच्छा। एटीएम भी जीरो हो जाएगा। एटीएम भी। हाँ, एटीएम और ओटीएम दोनों जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। सिर्फ इन द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पे गेम होगा। अब आप एटीएम ओटीएम समझ गए हो? हाँ सर। सौरभ जी आप समझे? यस यस जी। पक्का? यस। ठीक है। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ इन द मनी का। इन द मनी किसको बोलते हैं? एटीएम ओटीएम समझ गए? यस हम्म। अभी निफ्टी का रेट है 25,000 का। यस। हम्म। ठीक है। और 24,900 का कॉल। मैं 24,000। नीचे का पकड़ा, अभी मैंने ऊपर का नहीं पकड़ा, मैंने नीचे का पकड़ा है। जी। हम्म। 24,900 का कॉल, ये होता है आईटीएम। ये होता है आईटीएम। यस। ATM। आप समझे अभी? यस समझ गया। क्यों 24,900 क्यों आईटीएम हो गया? इसका जैसे प्राइस वगैरह अब जैसे 24,950 का 218 रुपया है और नहीं करेंट नहीं, वो प्राइस। इन द मनी, वो इन द मनी क्यों हो गया? 218 से लेना देना नहीं। अभी मुझे मुझे एक एग्जांपल चाहिए, ये इन द मनी क्यों हुआ? क्योंकि वो 25,000 और 24,900 को क्रॉस करके आया, उसके क्रॉस वो कर बीच। लिया है क्योंकि वो कॉल है। देखो वो कॉल है। जी। कॉल मतलब आपको तेजी चाहिए, और उसने 24,900 को क्रॉस कर दिया है मार्केट में, 25,000 पे वो, तो आपका इन द मनी हो गया। हाँ। आप पहले समझे? 24 आया, फिर 900 आया, फिर 25,000 आया, तो वो करके आया, तो वो इन द मनी उसको क्रॉस करके पहले, आया। हाँ उसको क्रॉस कर लिया। पहले अगर 24,900 पे रहता तो वो एटीएम रहता, पर हम्म। उसने 24,900 को भी क्रॉस कर लिया तो वो इन द मनी हो गया अब। अच्छा। अभी आप समझे इन द मनी? हाँ और सर। सेम इन द मनी पुट में क्या होगा? अगर मार्केट प्राइस 25,000 का है तो इन द मनी क्या होगा? जो 25,100 रहेगा, 25,050 रहेगा। क्यों? क्योंकि पुट कब बाय करते हैं? जब नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट है। तो अगर मैंने 25,100 का पुट बाय किया है और मार्केट 25,100 के नीचे आ गया, मतलब मेरा पुट इन द मनी हो गया। आप समझ रहे हो? आपने जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया है कॉल में और पुट में, अगर हम्म। मार्केट उसको क्रॉस कर देता है, उसको हम हम्म। इन द मनी बोलते हैं। हम्म। जी सर। ठीक है। मुझे एक सेंसेक्स है, 81,000 मार्केट प्राइस चल रहा है सेंसेक्स का, 81,000। अब आप मुझे बताओ इन द मनी क्या होगा कॉल में, इन द मनी क्या होगा पुट में? 81,000 का प्राइस है सेंसेक्स का, इन द मनी क्या होगा दोनों का? कॉल साइड का इन द मनी क्या है, पुट साइड का इन द मनी क्या है? तो 81,000। दिमाग में देखो, मैं आपको एक है ना, एक ऐसा एक ट्रिक सिखाता हूँ। आप है ना दिमाग में ऐसा सोचो कि मैंने कॉल बाय किया, मेरे भाव से ऊपर चला गया, तो वो इन द मनी हो गया। ठीक है। अगर मैं 81,000 बोल रहा हूँ तो 80,900 अगर मैं बाय करता तो 80,900 के ऊपर है वो, तो 80,900 इन द मनी हो गया। जी। और अब मेरे भाव से नीचे चला गया, पुट है, पुट कब मैं बाय करूंगा? जब मुझे लगता है कि वो नीचे आएगा, और उसने मेरे प्राइस को भी नीचे क्रॉस कर दिया तो इन द मनी हो गया वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया। तो अगर यस। 81,000 चल रहा है तो मेरे लिए कॉल इन द मनी क्या होगा और पुट इन द मनी क्या होगा? तो आपको सोचना है ऐसे। चल रहा है तो 80,900 जो है इन द मनी होगा क्या कॉल के पुट? हॉल का। बराबर।
और क्यों पुट का हुआ? होगा कि उससे नीचे है। उसने उसको क्रॉस कर लिया, 80,900 को क्रॉस कर लिया, 81,000 पे आ गया। कॉल साइड में, कॉल साइड में, पुट साइड नहीं, कॉल साइड। आपको पुट कॉल साइड का साइड को अलग व्यू से देखना है, पुट साइड को अलग व्यू से देखना है। दोनों का व्यू अलग अलग रहता है, हमेशा सेम नहीं होता। ठीक है। पुट साइड का और पुट का क्या रहेगा? 81,100। राइट, 81,100, 200, 300, 400, 500, 82,000, 82,100, 200, 500, 600, सब इन द मनी हो गया। इन द मनी होगा। टोटल इन द मनी, उसके ऊपर जितने भी पुट है सब इन द मनी है। ठीक है। हाँ यस। सर। अभी समझ में आया? इन द मनी किसको बोलते हैं, एट द मनी किसको बोलते हैं, ओटीएम किसको बोलते हैं। ये आप पेपर पे लिखो कि ये मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर के कॉल सब ओटीएम रहेंगे, इसके नीचे के पुट सब ओटीएम रहेंगे, करंट मार्केट प्राइस एटीएम रहेगा। इन द मनी किसको बोलते हैं, जो प्राइस को हमारा स्ट्राइक प्राइस क्रॉस कर लेता है। मार्केट प्राइस अगर हमारे स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर लेता है तो वो इन द मनी हो जाता है। और एक्सपायरी के दिन क्या होगा, 81,000 समझो मार्केट बंद आया और आपका 81,100 का कॉल बाय है या सेल है, कुछ भी है, तो 81,100 माइनस 81,000, तो उसका बंद आएगा 100 रुपया। हम्म। बराबर है। अगर आपने बाय किया होगा तो आपको 100 रुपया मिलेगा, और अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको 100 रुपया लगेगा एक्सपायरी के दिन। तो आपको पता होगा कि मुझे 20 रुपये क्यों लग रहा है, मुझे 50 रुपीज क्यों लगा, मुझे 100 रुपया क्यों लगा। तो जी। वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहेगा हमेशा कि 81,000 अभी 200 रुपया चल रहा है। मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूँ कि 81,400 रुपीज कॉल चल रहा है। बराबर है। मुझे पता है वो 400 वाला जीरो हो जाएगा अगर वो 81,000 के नीचे रहेगा तो। ये चीज अगर आपको पता है तो आप क्या एक्शन लोगे, मैं 81,000 के कॉल को शॉर्ट कर दूंगा कि मुझे पता है वो 81,000 के नीचे आ जाएगा और 2 घंटा बचा है मार्केट खत्म होने के लिए, 2 घंटे में उसको जीरो होना है, तो मुझे उसका बेनिफिट लेना है। यस। हम्म। ठीक है, समझे आप? तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉल शॉर्ट किया है 81,000 का, लेकिन मार्केट बंद आया 80,000 पे, 80,200 पे। तो मैं तो बहुत दूर हो गया, ओटीएम हो गया और वो जीरो होना है उसको, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल गया। एक्सपायरी में लोग ऐसे गेम, ऐसे अपना गेम होता है मार्केट में एक्सपायरी के दिन। अगर आपको बाइंग करना है तो नोट कर लो, 9:15 से 10:30, उसके बाद नो बाइंग। देखो सेलिंग कंपलसरी नहीं है कि सेलिंग में आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होता है। ठीक है। अगर एटीएम, मनोज जी, जैसा आपका क्वेश्चन था, अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, तो उसका रीजन देता हूं मैं। अगर आपको, अगर आज आप नोट करोगे निफ्टी का प्रीमियम क्या बंद आया एट द मनी का, तो समझो 300 रुपया आया, 150 रुपया कॉल, 150 रुपया पुट, एग्जाम्पल, या 200 रुपया बंद आया, 220 रुपया बंद आया, कॉल और पुट का दोनों का मिला के। तो जोड़ी का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि अगर 200 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट आया तो मेरा सेलिंग का पैसा मुझे आज नहीं आएगा। समझे आप? कॉल का अगर, कॉल और पुट का प्रीमियम अगर 300 रुपया है, अगर वो 300 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट आ गया आज, तो आपको लॉस होगा आज। अगर 300 पॉइंट के अंदर का मूवमेंट रहेगा तो आपको डीके का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो आपको डीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस दिन। समझा सर, समझा। समझे? तो इसलिए आपको हमेशा एट द मनी, एटीएम का, निफ्टी लिख सकते हो, निफ्टी, सेंसेक्स का लिख सकते हो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी लिख सकते हो तो बैंक निफ्टी, तीनों का कॉल पुट का जो भी प्रीमियम है दोनों को प्लस करके रोज नोट डाउन करो कि आज क्या बंद आया, कल क्या बंद आया, मंडे को क्या बंद आया, ट्यूसडे को क्या बंद आया। तो आपको उसका गेम समझ में आएगा कि एक्सपायर होते होते वो जीरो हो जाता है।
जी और ये सेम चीज है आपका स्टॉक ऑप्शंस में भी। जैसे 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 एक्सपायर होती है और सब ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। ठीक है। कुछ डाउट है इन द मनी में, ओटीएम में, आईटीएम में? नहीं। तो प्रीमियम का बात है, अभी ऊपर नहीं होगा। लेकिन एक में प्राइस 155 और एक में प्राइस 66। वहां पर हम दोनों का अगर शॉर्ट करेंगे, अगर इतना ज्यादा डिफरेंट रहा तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो नहीं, सिमिलर इससे रहेगा। प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने आपको कंडीशन क्या दिया? 155 प्लस 60, 210 से वो ज्यादा मूवमेंट नहीं आना चाहिए उस दिन। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए 210 के ऊपर। अगर वो 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होता है तो भी आपको प्रॉफिट आएगा उस दिन। मतलब वो प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस, मतलब जैसे हम मिला दिया 300 प्राइस होता है, 300 रुपीज। हाँ तो वो मार्केट 300 के अंदर रहेगा तो हमको कुछ ना कुछ दोनों में 3 मिलेगा, 330 तक हमको कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें, पक्का मिलेगा। अगर वो अगर 300 के ऊपर खुला तो आपको लॉस होगा अच्छा खासा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आपके प्रीमियम शूट अप हो जाएंगे, फट जाएंगे। या तो पुट फट जाएगा या कॉल फट जाएगा। आपने बेचा हुआ है तो जो दूसरा जो आपने बेचा है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जी 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 ठीक है। तो आपको इसके लिए ओटीएम का हमेशा प्रीमियम नोट डाउन करना है। जी ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया? जी। हाँ सर, कुछ कुछ। कुछ कुछ आया। हम्म। सर हमने, एक मिनट सर, अगर हमने सर आठ द मनी का हमने देखा कि दोनों का प्राइस मिला के वो होता है 200 पॉइंट। अगर हमको 200 पॉइंट मूवमेंट आया है, तो एक तो इन द मनी हो जाएगा। तो एक तो अगर इन द मनी हो गया तो उसमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरे में मिलेगा तो उसमें भी तो हमको लॉस होगा ना। हाँ तो उसमें लॉस होगा ना, क्योंकि इन द मनी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो आपका घटेगा नहीं ज्यादा। 200 पॉइंट से हम्म। ज्यादा मूवमेंट होगा तो आपको जो बेचन है पुट ज्यादा बढ़ेगा, पुट 200 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन कॉल तो 50 रुपये घटेगा आपका। अगर हम दोनों का ओटीएम प्राइस को मिला देंगे तो भी तो हमारा रेंज नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपया, वहां पर 30 रुपया, 80 80 पॉइंट हम अगर मिला के चलेंगे हाँ, तो नहीं, ओटीएम में भी तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता फिर। देखो, ये पूरा सेलिंग में अगर बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको रेंज बाउंड मार्केट चाहिए, थोड़ा मार्केट शांत चाहिए। ठीक है। और अगर वन साइड मूवमेंट आ रहा है तो आप कॉल को शॉर्ट कर दो, पुट को शॉर्ट कर दो, वैसे कमा लो उस दिन। जरूरी नहीं है मुझे जोड़ी बेच के काम करना है उस दिन। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आप जबरदस्ती दोनों करने जाओगे, आपको लॉस होगा उस दिन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है कि नहीं है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आप वन साइड काम करो। मतलब वॉलेटिलिटी कितने, मतलब वॉलेटिलिटी कौन सी रेंज में बेटर रहेगा रेशियो स्प्रेड करने में। वॉलेटिलिटी में अगर आप वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा तो आप लॉन्ग लॉन्ग में लॉन्ग पोजीशन बना लो, कॉल पुट दोनों बाय कर लो, आपको 100% पैसा आएगा। कंडीशन मूवमेंट आना चाहिए। 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाना चाहिए निफ्टी में। 200 250 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा, आपको पैसा बन जाएगा आपका। जैसे आज आई भी कम हो गया था, तो मूवमेंट हमको कैसे पता लगेगा कि कल से मार्केट आज कम हो गया, मतलब कल जो भी था उससे आज कम हुआ। देखो, वीक्स कम हो रहा है बराबर है, मतलब उसका प्रीमियम कम हो गया होगा एट द मनी का। लेकिन कल वॉलेटिलिटी होगा कि नहीं होगा, देखो ये तो मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। जी कल क्या होने वाला है वो कोई आपको अभी नहीं बता सकता कि कल वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा। उसलिए आपको ट्रैक करना होगा कि कल कोई बड़ा इवेंट है क्या, कल एसबीआई का रिजल्ट है क्या, कल आरबीआई का पॉलिसी है क्या, फेड का मीटिंग है क्या, कल कुछ वॉर हो गया ओवरनाइट में। तो ये सब चीजें ट्रैक करनी रहती है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो आपको उस बेसिस पे जजमेंट आएगा। देखिए सर, आपने पिछले
टाइम में कहा था, हमने एटीएम का सीईपी सेलिंग करते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट हम्म। स्ट्रेटेजी। अगर हमको कुछ भी पैनिक सिचुएशन आ गया कि कुछ हमको कल को कुछ पता नहीं क्या होगा, तो उसमें हम देखेंगे हमको हमारा लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा वहां पर। ये मैं आपको कल कल बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज होती है। जी जी सर, वो कल आप बताएंगे। टेंशन करें। जी ठीक है, सर। आज अभी सब कंफ्यूजन होगा, इतना ही आज के लिए रहेगा। हाँ हाँ। एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या है आप समझ जी गए। और एक फॉर्मूला लिख लो, जी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ये एक्सपायरी के दिन हमेशा काम आएगा। कभी किसी ने पूछा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्लोजिंग इतना बंद आना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू खाली आईटीएम को ही लागू होता है। ओटीएम जीरो हो जाएगा, एटीएम जीरो हो जाएगा। तो एटीएम और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। स्ट्राइक प्राइस माइनस। मार्केट प्राइस जो वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, ठीक है। ओटीएम में नो इंट्रिंसिक वैल्यू, एटीएम में नो इंट्रिंसिक वैल्यू, वो जीरो हो जाएगा। तो आपको एटीएम में और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलता, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू खाली आईटीएम में मिलेगा। ठीक है। और एक बार आप वापस देख लेना, एटीएम ओटीएम और आईटीएम पेपर पे लिखो कि ओटीएम किसको बोलते हैं, आईटीएम किसको बोलते हैं। 2 बार 3 बार आप करोगे तो आपको अच्छे से जजमेंट आना शुरू हो जाएगा कि ये इन द मनी हो गया है, कि ये ओटीएम है, कि ये एटीएम है। जी ठीक है। ठीक है सर। कल हम स्ट्रेटेजीज का कर लेंगे। आप जो बोल रहे हो ना कि स्ट्रेटेजीज को हैच कैसे करते हैं, क्योंकि एक बार आप एटीएम ओटीएम जब तक नहीं समझोगे ना, तब हाँ तक स्ट्रेटेजीज भी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी सर, जी सही बात। है ना। जी सर। तो आप एक बार फिर से वीडियोस देख लेना, गूगल कर लेना, एटीएम ओटीएम आपको वीडियोस और मिल जाएंगे। थोड़ा आप जोर लगाना 1 2 घंटा और फिर आप मेरा स्ट्रेटेजी समझ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। होप आपको समझ में आए। जी सर। ठीक है। ठीक है, चलो फिर। सर थोड़ा सा राहुल सर बात करेंगे सर। बोलिए बोलिए सर। हाँ राहुल जी। सर आज से आपका सब ग्रीन हो गया होगा। मेरा सब ग्रीन तो है ही, और होना भी चाहिए। सब नहीं, दो दो उसमें, जो एक है ना, उसमें दो में रेड है, बाकी जी 17 ग्रीन है। सर, जाएगा निफ्टी 700 जाएगा, मतलब एक गैप है ना वहां पर, वो गैप फिल करने जाएगा। 20 साल तक मार्केट ऊपर ही इंडिया का रहने वाला है। अमृत काल जब तक चलेगा तब तक इक्विटी के लिए सोचना ही नहीं है, जी इंट्राडे सर। के लिए सोचना है। बहुत सारी स्ट्रेटजी आरएनडी करने की जरूरत है। इक्विटी के लिए बढ़िया स्टॉक पकड़ लिए, जिसका लाइफ हम्म। सही हो, उस स्टॉक में कोई पंप डंप ऐसा कोई सिनेरियो ना हो, कंपनी अच्छी हो। जो हम 5 6 चीजों पे डिस्कस किए, बस वही सब चीजें लेके अगर स्टॉक खरीद लिए हो, नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। पैसा जी तो 50x होगा 20 साल के अंदर, 50x 100x, उसके लिए कोई चिंता करने की दरकार नहीं है। अभी अभी मेरा 13,000 नुकसान हुआ एक दिन, 11,000 नुकसान हुआ, सारा मैंने साहिल आपको दिखाया। कल जी इनका हाँ, ट्रीटमेंट मैंने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बुक किया, वो भी दिखाया। आओ कल जिसको हमने एवरेज किया, हमको एवरेज करना था किसको, अडानी वाले स्टॉक को, 4 को, लेकिन हमको उसको नए स्टॉक को एवरेज करके हमने किया किधर, किधर ज्यादा नुकसान था। हाँ, एसीसी में था। हाँ, एसीसी में प्रिंट में था। सिर्फ थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, है ना। हम्म। तो मेरा कहने मतलब कि मार्केट अपना ऊपर ऊपर जाएगा ही सर। बस हमको जो नॉलेज अभी जैसे बोरा सर 2 दिन आपको दिया, अभी जो बता रहे हैं इस चीज को अगर फॉलो करोगे, क्योंकि ये मार्केट का क्या बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो रियल में जी कर रहे हैं। कोई थियोरेटिकल बुक नहीं पढ़ रहे हैं। बुक पढ़ना हो तो इस बुक को हम भी पढ़ के आपको पढ़ा सकते हैं, या आपको रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ लो। आप इस बुक को पढ़ोगे तो जो चीजें सिखाई जा रही है वो चीज नहीं समझ में आएगा। आप लोग को जो भी चीजें ज्ञान दी जा रही है ना, सब प्रैक्टिकल दे रहा है। चाहे मैं दे रहा हूं, चाहे बोरा सर दे रहे हैं। मैं बोरा सर को क्यों लाया, क्योंकि ऑप्शन का जो है ना, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस ही, समझ रहे हो।
कोई कोई अपने आप को ना नीचे डाउन नहीं करता, बट मेरे को टचवुड ये कहो कि जो है रियलिटी में बताता हूँ। समझ रहे हो आप? तो कभी इसमें ये नहीं इस होना चाहिए लाइफ में। जरूरी नहीं है कि बोरा सर ही मतलब सीनियर है तो हमेशा पैसा बनाएंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर बोरा सर से ज्यादा मैं पैसा बनाने लगूं, मेरी कोई स्ट्रेटजी हिट करने लगे। हो सकता है मनोज जी का स्ट्रेटजी तरीका हमसे ज्यादा बेहतर काम करने लगे आने वाले टाइम में। बट जनरली क्या है कि जो चीज बोरा साहब ने 6 साल और मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया ऑप्शन के ऊपर, उस पे जो हमने सीखा है, राइट, वो चीज डायरेक्ट आपको 3 महीने में सारा एक सार बना के दे दिया इन्होंने। मैंने अपना एक सार बना के दे दिया शॉर्ट में, संक्षेप में। अब उस पूरा जानकारी लेने के बाद आगे की चीजें आप वहां से ऐड ऑन करके ऐड हो जाओ। समझ रहे हो आप? वहां से फिर ऐड ऑन करके ऐड हो जाओ, आगे बढ़ो अपने आप को। एटलीस्ट जो आपका 3.5 साल जैसे मेरा है, 6 साल उसका है, अगर वो जो समय है उसने 3 साल 3 महीने में कंप्लीट करके आपको दे दिया, अब आगे की चीजें आपको उतना समय नहीं बर्बाद करना होगा। कितना भी फास्ट R&D करो, अब जो ये अपना स्ट्रेटजी बता रहे हैं जोड़ी का, उसको आप 2 दिन में या एक हफ्ते का R&D करके दिखाया, उस चीज को आपको करना होगा तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ जाए। बहुत फास्ट वे में वर्क करोगे तो भी तो आपका वो टाइम शेड्यूल जो है बच रहा है ना सर। टाइम कटिंग तो हो रही है ना सामने, जो गाइड कर रहा है ट्रेनर की वजह से। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेनर का। तो उस चीज को आप फॉलो करो, बाकी चीजें आप अपना R&D कर रहे हो करो। इस मार्केट में कोई वो नहीं, भगवान नहीं है सर। वॉरेन बफेट साहब जब ट्रेडिंग करते थे तो उनका क्या था, और अभी पिछले 8-10 साल का उनका उठा के देख लेना, 8-9% का बन रहा है। म्यूचुअल फंड SIP का 12-13% जा रहा है, उससे भी उनका कम बन रहा है। लेकिन कब जा रहा है? क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब उनको उतने पैसे की घाई नहीं है। अभी आप और मैं दिन रात क्या कर रहे हैं, 1 घंटा का सेशन 1.5 घंटे का ले रहे हैं, प्लस मार्केट में भी टाइम दे रहे हैं, प्लस अनदर जगह पे भी जाके हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, R&D कर रहे हैं, तो एफर्ट डाल रहे हैं, तो अभी हमारा रिटर्न भी उस हिसाब से आएगा। जब वही थोड़ा लेजी हो जाएंगे, एक एज आने के बाद इतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे। आप चेयर पे 10 घंटा 12 घंटा नहीं बैठ पाओगे एक एज जाने के बाद। मैक्स टू जी मैक्स दो सर। घंटा 4 घंटा ही काम कर पाएंगे। तो उस टाइम पर वो ये रिजल्ट नहीं मिल सकता जो अभी हम एफर्ट डाल के निकाल रहे हैं। समझ रहे? ये सब चीजें अंतर आती है। बाकी अभी बोरा सर का आप लो, मैं कह रहा हूँ ये जो दे रहा है ना बोरा सर, वो आप लोग के बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। मैं जी जी सेम सर। चीजें दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि वो डायरेक्ट अभी टर्मिनल पे वो बैठ रहे हैं राइट नाउ, मैं अभी टर्मिनल पे नहीं बैठ रहा हूँ। प्रो ट्रेडिंग जी का सर। मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियस रहा है। मैं अभी करंट टाइम में बनारस में हूँ, तो मैं मेरे पास प्रोप्राइटरी डेस्क नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सामने वाला मुंबई में वो कर रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को एफएनडो के लिए बेसिकली इनको मैंने बुलाया है, और सिर्फ उसी पे बात भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। जी हाँ जी। सर। अब जो चीजें मैंने देखा 2-3 दिन करके, लेकिन मेरे को लगा, और बुलाने का रीजन सिर्फ मनोज मलिक आप हो, आपकी वजह से इनको हम्म, मैंने, क्योंकि पता है सर, पता है। आपने जो 20 लाख नुकसान करके बैठे हो ना, मैं नहीं चाहता हूं कि और फिर से 2 लाख उसमें ऐड करो। हाँ जी सर। वो 20 लाख आपका 3 साल में बर्बाद किया, तो 1.5 साल वेट करो, 1.5 साल में 20 लाख चल के आएगा आपके पास। हम्म, इसी मार्केट से निकलेगा, लेकिन तरीका अपनाओ, धीरे धीरे आएगा। खाई जी सर। मचाओगे, एक दिन में लेने की कोशिश करोगे और नुकसान करोगे। सो हाँ जस्ट, सर। हाँ, स्लो स्लो चलते रहो, स्टडी करते रहो, चीजें अपने आप आने लगेंगी। अपने साथ ये V2250 मोबाइल से कोई कनेक्ट हुआ है सर, वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो ऑन करेंगे। नया सेलफोन से कोई कनेक्ट हुआ है वीवो के मोबाइल से? हेलो, वीवो वाले मोबाइल सर। चलो, बाकी कोई क्वेश्चन है मोहम्मद सर आपका? आज जो बोरा सर ने बताया बराबर समझ में आया आपको? वीडियो ऑडियो उनका अनम्यूट है, बट आवाज नहीं आ रहा है। सौरभ सर, आपका चीजें क्लियर हो रहा है चीज? जी जी। आप ये मत समझना कि बहुत टफ है, मेरे को नया हूं नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत हद तक आ रहा है समझ में, लेकिन फिर भी
जब तक से अपने से वो नहीं करेंगे ना। यस यस, जब तक अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली तो देखो आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। जी प्रैक्टिकल जब तक करोगे नहीं ना, क्योंकि देखो ये स्टॉक मार्केट थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं, है ना, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, देखो सब आपको प्रैक्टिकल पार्ट है। बुक बुक का ज्ञान मैं दूंगा ना तो आप 2% भी नहीं समझ पाओगे। अगर मैं बुक में से पढ़ पढ़ के बोलूंगा ना कि ऑप्शन बायर हैज अ राइट टू बाय द ऑप्शन बट नॉट हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल इट, तो घंटा आपको समझ में नहीं आने वाला। हाँ सही सर। देखो जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल मार्केट में काम कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपकी भाषा हो कोई भी भाषा हो, आपकी हम्म। भाषा में आपका शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पैसा बनाओगे। ये दिमाग का गेम है, कोई लैंग्वेज जी का जी गेम नहीं है कि जी आपको जी जी। इंग्लिश आती है तो ही आप कमा सकते हो, आपको गुजराती आती है तो ही आप कमा सकते हो। आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉल मतलब क्या, पुट मतलब क्या, सेलिंग मतलब क्या, बाइंग मतलब क्या, मुझे प्रॉफिट कब होगा, मुझे लॉस कब होगा, बस ये आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। जी ठीक है। अगर आप कभी भी बाइंग करते हो सर, एटीएम में ही बाई करना, ओटीएम ओटीएम बाय मत करना। अगर जी जी। आपको लॉस भी होगा तो आपको उतना प्रॉफिट भी देगा एटीएम। हम्म। अगर एटीएम में आपको 30 रुपीज का लॉस भी बुक करना पड़ा स्टॉप लॉस के साथ, तो कभी आपको 50 रुपीज एटीएम कमा के भी देगा, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा है। अब भी सर मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता। तो सेलिंग में इतना पैसा तोड़ दिया आपने। नहीं नहीं, सेलिंग बाइंग में में तो तो गांव दुनिया ने पैसा। बाइंग में लॉस किया। हाँ वही तुम बोल रहा हूँ। चलो ठीक ठीक है। है, क्वेश्चन है नहीं ठीक है। लोगों का, बहुत अच्छा, और सर धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी चीजें कल हम लोग कंसीडर करेंगे। हाँ सर। कल स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे, थोड़ा एटीएम आईटीएम ओटीएम पे और थोड़ा ब्रेन हाँ, पे जोर लगाना कल। इलोबरेट थोड़ा सा और अच्छे से करके उस पे एक स्ट्रेटेजी छोटा छोटा देना स्टार्ट करिए, लोग उसको आरएनडी करना हाँ स्टार्ट करें। ठीक है। ठीक है जय। सर। चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ